तेजेंद्र ही कर सकता है। तेजेंद्र महान आदमी। तो चलो, टाइम वेस्ट बहुत होता है सर। हाँ भाई। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे थे ना, चलो उसी पे आते हैं वापस। ये चार्ज Q और यहाँ पर R1 डिस्टेंस दिख रहा है ना सबको? यस सर। हाँ सर, यस R1 डिस्टेंस पे यहाँ पर एक बार चार्ज स्मॉल q है, और इसको मैं यहाँ से दूसरे केस में लेके जाऊंगा, स्मॉल q को R2 डिस्टेंस। तो कितना वर्क यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक वो किस में जाएगा? माइनस डेल्टा यू। आज खुशी नहीं आई ना? यही तो प्रॉब्लम है, आधा जन आएंगे फिर आधा जन नहीं आएंगे, फिर आधा जन को वही फिर पढ़ाओ। वही तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस डेल्टा यू। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस डेल्टा यू मतलब माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं तो ये हो गया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन है R1, ये फाइनल पोजीशन है R2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये काम करेगा। अब यहाँ से जब आप यहाँ जाओगे तो अब मुझे ये चीज निकालनी है। अब वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं बीच की एक पोजीशन लूंगा कि जब चार्ज ये r डिस्टेंस पर है और r से आगे उसको बढ़ाया, डिस्प्लेस किया dr, और इस दौरान उस पे छोटा सा वर्क डन होगा dw। ठीक है, तो ये dw मैं निकाल लूंगा, उसको इंटीग्रेट कर लूंगा R1 से R2, तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा, और वो वर्क डन u इनिशियल माइनस u फाइनल होगा। और ये सारा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन लाइक क्या, इसको अगर छोड़ दें तो उनकी वेलोसिटी वगैरह क्या होगी एंड ऑल दैट। चलो R पे छोटा सा वर्क डन dw देखेंगे तो वो क्या होगा? F डॉट dr। इज दिस विजिबल? यस सर। फोर्स कितना लग रहा है R पे? KQ अपॉन R स्क्वायर इनटू dr, और फोर्स भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल है 0, तो cos 0 1 हो गया। तो ये आ गया dw। इसको हम कर लेते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट। चलो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे इसको? तो R1 से लेके R2 तक। किसी के पीछे साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, ऑडियो ऑफ कर ले जिसका भी है। अंकित का है सर। अंकित तू कहाँ बैठा है? ढाबे पे है क्या रे, या घर पे ही है? हैं? सर बंद कर दिया सर बंद कर दिया। बीड़ी फूकने गया ढाबे पे। चलो R1 से लेके R2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये चार्ज जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा इतना दूर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क कितना होगा वो मुझे मिल जाएगा। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो KQ बाहर आ गया, 1 अपॉन R स्क्वायर R की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन हो गया उसका R1 से। पुट करो यहाँ पे, तो KQ ये कितना हो गया? -1, और ये हो गया -1 R की पावर -1, तो 1/R। तो 1/R है और नीचे एक -1 है, तो -1 को मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, लिमिट को उल्टा लेता हूँ, तो R2 से R। तो कितना वर्क डन आया? इसको इंटीग्रेट करिए, टोटल वर्क डन आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक का कितना आया? KQ 1/R1 -1/R।
ठीक है, चलो इसको यहां रखते हैं। तो वर्क डन हो गया के क्यू क्यू 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यहां और यहां के बीच में R1 और R2 ये सेम ही लेवल पे मैंने लिखा है, ऐसा बात नहीं कि अलग लेवल पे अलग अलग चार्ज है, एक ही चार्ज की बात कर रहा हूं। R1 से R2 जाने तक इतना वर्क डन होगा और ये वर्क डन इस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। यहां तक किसी कोई डाउट है तो पूछे। कोई डाउट? एनी डाउट? नहीं। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं साथ में, या फिर मैंने जो दिए हैं उनसे भी काम चला सकते हैं। हमें नॉलेज गेन करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। सर हल्का ब्लर आ रहा है। अरे यार हल्का ही आ रहा है ना, मैं घर पे तो नहीं आऊंगा ना तेरे को पढ़ाने। अब दिख रहा है ना? अरे डांट नहीं रहा हूँ, बोल। दिख रहा है ना? हाँ सर, लेकिन उतना अच्छे से चलेगा नहीं टाइप दिख रहा से। है। हाँ सर, उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है? कितना अच्छे से दिख रहा है ये समझ। ये R1 नहीं दिख रहा। हाँ मतलब सर, चल रहा है सर, चल रहा 144 पिक्सल टाइप में दिख रहा है। हाँ, ये तो क्या करें उसका, बताओ। तो तुम्हारे है। पास कोई नहीं सर, नोट्स हैं? समझ जाएंगे। हाँ समझ लो यार, मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा अच्छा कर। तो यहां पर ये आपको मिल गया। अब देखो, अब इसको थोड़ा और क्लासिफाई करते हैं। के क्यू क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू क्यू अपॉन R2 इक्वल्स टू यू इनिशियल। यू इनिशियल मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम कह देते हैं U1 और यहां पर कह देते हैं U2। तो U1 माइनस U2, ठीक है। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करती है, ये एब्सोल्यूट नहीं होती। जैसे काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट होती है, वैसे पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं होती है। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो एब्सोल्यूट होता है। पर हमें कई बार एब्सोल्यूट यूज करना पड़ता है उसका, तो हम एक रेफरेंस लेवल सेट कर लेते हैं इसके लिए। क्या सेट कर लेते हैं रेफरेंस लेवल? कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, इसको हम जीरो मान लेते हैं कि दो चार्ज जो इंफिनिटी डिस्टेंस पर है उनमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। कोई इंटरेक्शन नहीं है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी वहां पर नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, अब इंफिनिटी का मतलब क्या है? कि अगर मैं इस चार्ज को R1 से इंफिनिटी पे ले जाऊं तो R2 कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। इट मींस इफ R2 टेंड्स टू इंफिनिटी देन पोटेंशियल एनर्जी U2 टेंड्स टू जीरो। ये मैं रेफरेंस लेवल सेट कर रहा हूँ। R2 इंफिनिटी कर दिया और U2 को मैंने जीरो कर दिया, मतलब R2 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दी। रख दो इधर, रखेंगे तो क्या आएगा? के क्यू क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू क्यू अपॉन R2 कितना हो गया? इंफिनिटी, इक्वल्स टू U1 माइनस U2 कितना? जीरो। तो यहां से ये क्वांटिटी जीरो हो गई, ये क्वांटिटी क्या हो गई? जीरो। हाँ, ये क्वांटिटी जीरो हो गई। तो अब यहां से बचा U1 इक्वल्स टू के क्यू क्यू R1। कर तो दिया उसको ऐड। सर राहुल को ऐड कर लीजिए, राहुल शायद निकल गया कर गलती लिया, से। कर तो लिया। ये गलती से क्यों निकल जाते हो यार बार बार? हाँ, तो अब हमारे पास आ गया U1
इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन R1। मतलब 1 पे पोटेंशियल एनर्जी, इस पोजीशन में जब ये चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है ना। अगर इंफिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी आपने 0 नहीं मानी, मान लो U नॉट मान ली, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U नॉट प्लस दिस, उस लेवल से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पूरी लेवल अप हो जाएगी। अगर 0 मानी तो ये होगी। ये भी कब है, व्हेन U एट इंफिनिटी इज 0। या आप मेंशन कर लें, अगर इंफिनिटी पे 0 नहीं हुआ, U नॉट हुआ, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू क्यू R1 प्लस U नॉट। अच्छा, बंसल वालों को अभी कॉल करना रहता है, मेरा नेट कनेक्शन कट गया था। हाँ हाँ, मेरे को भी जस्ट कॉल करके। ये तो बहुत गलत बात है, मतलब अभी कॉल करेंगे। जासूसी कर रहे हैं। अभी पढ़ ले, बाद में बात कर लेना। हाँ वो भी सही। यू आर ग्रेट। अच्छा, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं कि इंफिनिटी पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो किसी भी जनरल R पे, अभी तो मैंने R1 लिया, R पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो K Q Q अपॉन R। तो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आ चुका है, किसका, एक चार्ज Q है, एक चार्ज स्मॉल q है, और बीच का सेपरेशन है स्मॉल r। और कंडीशन क्या है, जब इंफिनिटी पे 0 होगी, 90% केसेस में आपके इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ही दी जाएगी। अगर आपको घुमाने के लिए U नॉट अगर कुछ दे दे तो आप इसमें लेवल अप कर दें। क्लियर है? तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए। एनी डाउट? सर एक बार फिर से क्या बताऊं? ये लास्ट वाला पार्ट। ये वाला? चलो हाँ सर। यहां तक समझ में आ गया? R1 तक हमने R2 को इंफिनिटी यस कर दिया, सर। R2 इंफिनिटी कर दिया, और वहां पर इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली। तो उन दोनों को पुट किया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये टर्म आ गई थी। ठीक है, तो ये इसको हम इन जनरल कर लेते हैं। यहां से 1 हटा दिया, यहां से 1 हटा दिया। किसी जनरल R पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, K Q Q अपॉन R। सिंपल। यस सर। ठीक है, वो भी कल जब इंफिनिटी पे 0 है। मैं बार बार इसीलिए स्ट्रेस दे रहा हूं। तो R डिस्टेंस से अगर कोई दो चार्ज सेपरेट होते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर है? यस सर। अब मान लो, अब सुनना ध्यान से, यहां पर देखो, अब हम पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पोटेंशियल की बहुत सारी डेफिनेशन है, बट मैं प्यार से समझा रहा हूं, समझ लेना। ये पॉइंट चार्ज है Q, और यहां पर एक स्मॉल q रखा, तो पोटेंशियल एनर्जी आई ये। अगर मैं यहां पर 2q रखूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बताओ? K Q, यहां पे हो जाएगा 2q बाय R। कितना हो जाएगा? 2q। अगर यहां पर रख दूं मैं Q नॉट, तो कितना हो जाएगा? Q नॉट माइनस Q, तो हो जाएगा यहां पर माइनस Q। मतलब इस पोजीशन पर आप कितना चार्ज रखते हैं, अगर आपने Q चार्ज रखा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, 2Q रखा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट रह रही है हमेशा। ये क्वांटिटी क्या रह रही है? कांस्टेंट। जैसे देखना, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी में 0 मान लूं, h हाइट पे यहां पर अगर मास m रखूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। 2m रखूंगा तो 2mgh होगी, 3m रखूंगा 3mgh होगी। लेकिन gh तो रहेगा ना कांस्टेंट। तो gh क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, उसको हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। तो यहां पर ये जो KQ/R है, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
और पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज U इक्वल्स टू Q, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है V से। तो U इक्वल्स टू QE, Q into V, and here V is KQ upon R. This is potential, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या यूनिट होती है? वोल्ट। चलो यहां तक सोचो थोड़ा, फिर से देखते हैं एक बार। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा और सोचो। कोई और आ रहा है क्या? बहुत है। ये रेडमी किसका है रे? सिद्धार्थ? नहीं। अजीत रेस्पॉन्ड कर दो। यस सर। बंद कर दे। रेडमी कौन है ये? रेस्पॉन्ड। ये लगा के चला गया। चलो कोई नहीं। वैष्णव? अभिजीत के लक्षण लग रहे हैं। वैष्णव? Yes, sir. रेस्पॉन्ड। ओके ओके ओके। तेजिंदर रेस्पॉन्ड कर। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो ये अभिजीत है रेडमी शायद ना? सर हिमांशु भी हो सकता है। मेरे को भी लग रहा है। हाँ सर हाँ सर, हिमांशु भी हो सकता है। क्लास किया नहीं है। अरे अभिजीत का तो नेटवर्क पुअर होता है। सर खेलने के टाइम नहीं होता पूरा उसका। पबजी धमाधम चलता है उसका। तो देखो इसको एक बार फिर से समझते हैं, देखना याद है। साथ साथ नोट्स बना लोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है। तो हमारे पास एक Q चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पर एक स्मॉल Q चार्ज है। अगर यहाँ पर कुछ और चार्ज होगा तो वो अलग बात है। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है कि Q इंटू Q अपॉन R। अगर यहीं पर मैं 2Q रख दूं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी KQ इंटू दिस 2Q। इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट। इसको नाम दिया गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। वोल्ट। तो किसी भी चार्ज को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो वो होगी चार्ज इनटू पोटेंशियल। सर वो चार्ज स्टैटिक इनटू, लिखा है क्या? हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां लिखा है स्टैटिक? इलेक्ट्रिक Sorry, sir. पोटेंशियल। स्टैटिक पोटेंशियल नहीं है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एक ही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लो, इलेक्ट्रिक कह लो, पोटेंशियल है ये। ठीक है, देखो याद करो, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते थे तो उसपे फोर्स कितना लगता था? कितना लगता था? क्यू QE। अरे QE याद करो, ये इंपॉर्टेंट है। याद आया? यस सर। यस सर। क्यू। हाँ QE फोर्स लगेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? QV। ठीक है, तो V पोटेंशियल कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? यहां पर V क्या हो गया? U अपॉन Q। मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यही होता है पोटेंशियल।
अब ये पोटेंशियल आपका जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा तब ये कह देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू एम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अभी बताया मैंने जीएच होता है, उसको एम से मल्टीप्लाई करो एमजीएच हो जाएगा। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक चीज तो हमने ये देख ली कि कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी Q इंटू वी, और ये पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की होती है, केवल अकेले चार्ज की नहीं होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी जो हम कह रहे हैं ये किसकी है, ये पूरे सिस्टम की है। अगर आप इसको पकड़ लेते हो तो पूरी एनर्जी इसके पास चली जाएगी, इसको पकड़ लिया पूरी एनर्जी इसके पास चली जाएगी, दोनों को छोड़ दिया तो दोनों एनर्जी शेयर करेंगे और भागेंगे दूर दूर। अभी एक ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक चीज और इलॉबरेट कर दूं आपको। टाइम खत्म होने वाला है। अरे नहीं होगा अपना, तेरे पास मैसेज नहीं आएगा दिस मीटिंग हैज नो लॉन्गर टाइम लिमिट? हाँ अब नहीं, अब टाइम लिमिट बढ़ा दिया उन्होंने। तो एक चीज तो हमने देख ली। दूसरी चीज कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा। एक पॉइंट चार्ज है Q, उससे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल V कितना होगा, KQ बाय U KQ बाय R, KQ बाय R। R और ये पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? स्केलर स्केलर, वेक्टर स्केलर। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, तो ये भी स्केलर है, चार्ज तो वैसे भी स्केलर ही है, समझ गए। तो पोटेंशियल है आपकी स्केलर क्वांटिटी। अच्छा अब देखो, अब इस पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल तुमको मिल गया तो हम बाकी सब का पोटेंशियल निकाल लेंगे, वो बाद की बात है, ठीक है। एलिमेंट का मिल जाता है तो हम बाकी सब का निकाल लिया करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं कि हमने इतना सब अभी बकवास पढ़ा क्यों पढ़ा। चलो, ये एक चार्ज है Q यहाँ पे, और यहां से R डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है Q, और इस चार्ज का मास है M। ये चार्ज फिक्स्ड है और इस चार्ज को हमने यहां से क्या कर दिया, रिलीज्ड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास M एट सेपरेशन 2r। जब इस चार्ज को यहां से रिलीज करेंगे तो ये ऐसे जाएगा दूर, और जब ये सेपरेशन 2r होगा, जब ये सेपरेशन 2r होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है आपको। जल्दी बताओ मेरे को। ये फिक्स है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी ये फिक्स है। सॉल्व करो जल्दी, फटाफट। मुझे तेरी मोहब्बत का चले। यस सर। हो गया सॉल्व। Q रूट K बाई R। K by M Q Q root K by MR रूट K बाई M। R R ये यस सर। yes sir चलो चेक करते हैं। ये फिक्स है, वो भागेगा
यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो कंजर्वेटिव है इन नेचर, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। जब चार्ज यहां पर है r डिस्टेंस पर, तो क्या है, सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी है, तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली जब ये यहां पहुंचेगा तो यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये चार्ज कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, तो r पे पोटेंशियल कितना, k/r, तो ये तो हो गया आपका पोटेंशियल, उसको q से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो kq²/r इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 2r डिस्टेंस पे चले गए तो kq/2r, दिस इज पोटेंशियल इनटू q प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यहां से आप निकाल लो, क्या निकालना है आपको, v। यही किया था। यस सर। ये किया था पक्का? ये इतना मरे मरे से कैसे बोल रहे हो? यस सर। हम ठीक बोल रहे हैं सर, सिग्नल प्रॉब्लम हैं? सिग्नल प्रॉब्लम सर, नेट प्रॉब्लम। यस सर, यही किया था। हाँ यस सर, यही किया। चलो गुड है। अब इसी क्वेश्चन में हम लाते हैं एक ट्विस्ट, ले आए? यस सर, 4-5 लेके आइएगा। 4-5 लेके आते हैं। एक ही मिली थी मुश्किल से, वो भी घर चली गई है। देखो इसी क्वेश्चन में ये चार्ज Q, इनिशियल सेपरेशन R, ये चार्ज Q, ये मास है 2m, ये मास है m। अब कोई फिक्स नहीं है, both are free to move and both released। Find velocity of both when separation becomes 2r। बताओ, दोनों की वेलोसिटी बतानी है जब सेपरेशन हो जाएगा 2r। ट्विस्ट आ गया है क्वेश्चन में, इतना बड़ा भी नहीं है ट्विस्ट, बट है। हाँ भाई, कितना आ रहे? आ रहा है सर। हो रहा है सर, एक सेकंड। तेजिंदर, सर मोमेंटम हाँ बोल। 2/3 2/3 KQ² by MR। m, ये किसकी वेलोसिटी है? MR, यस सर, राइट वाले की। राइट वाले की वेलोसिटी और मास m। अच्छा 2m की? इसके मतलब इसका आधा। इसका आधा मतलब 1/3। हाँ नहीं सर, रूट ओवर है उसमें, पूरे में रूट सर ओवर ऊपर है। वाले में। यस सर।
अभी और किसका आया ये आंसर? अभी तक तो आया ही नहीं। आया ही नहीं। हाँ सर आया ही नहीं। आएगा आएगा। रूट 2k by mr dot q. रूट 2k by mr dot q. चलो देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी बताता हूँ। क्या क्या यूज किया? मोमेंटम का हाँ समझ गए तुम। मोमेंटम कंजर्वेशन पहली चीज। दूसरा हाँ सर एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन। हाँ हाँ वही बस। तो है और क्या। और क्या है? मोमेंटम वाला भूल गए थे। मोमेंटम वाला भूल गए तो निकाला कैसे बे? सर निकाला नहीं सर, वही तो अच्छा बोला निकला नहीं। वेट कर रहे थे। चल देखो, अभी यहां पर है 2m और यहां पर है m, सेपरेशन r। अब दोनों को छोड़ देंगे तो दोनों भागेंगे, तो ये मान लो 2m यहां आ गया और m यहां आ गया। m की वेलोसिटी मान लो इधर है v1, तो 2m के इधर हो मान लेते हैं अपन v2, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो चुका है? 2r। नाउ क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसको सिस्टम मान लें तो? लग रहा है क्या? नहीं, नहीं जो भी लग रहा है वो इंटरनल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरनल, कोई एक्सटर्नल नहीं है। तो मोमेंटम यहां पर क्या रहेगा? कंजर्व। तो P इनिशियल बराबर P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, दोनों रुके हुए थे। फाइनल मोमेंटम mv1 प्लस 2m और माइनस v2 पीछे लिया है मैंने, तो यहां से v2 कितना आया? v1/2। एक रिलेशन तो आ गया। दूसरा रिलेशन हम पोटेंशियल एनर्जी से निकालेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी k q² अपॉन r1, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k q अपॉन 2r इंटू q, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अब दोनों की लिखनी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1² प्लस हाफ 2m इंटू v2²। इसके काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1², उसकी हाफ 2m इंटू v2², और v1 और v2 में रिलेशन ये रहा, तो v2 की जगह यहां पर पुट कर दो v1/2, तो यहां से आपको v1 मिल जाएगा और v2 मिल जाएगा। शायद ये सही है। समझ गए? राहुल यस सर। आगे समझ में? यस सर। अरे नहीं आया तो बोलो, मैं वापस समझा देता है। आ गया ना? नहीं सर समझ। आ गया। अंकित, ये सर समझ गए। अजीत, यस सर। आगे समझ में? हाँ सर। चलो, और किसी को? तेजेंद्र, वैष्णव? हो गया सर। यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो एक और करते हैं अब। यहां पर एक चार्ज है, चार्ज Q, और ये वाला चार्ज यहां पर फिक्स्ड है। एक दूसरा चार्ज स्मॉल q और इनिशियल वेलोसिटी v0 और इंफिनिटी से आ रहा है। एक दूसरा चार्ज q, इनिशियल वेलोसिटी v0, मास m, और बहुत दूर से आ रहा है।
मतलब इंफिनिटी से आ रहा है। हाँ राहुल क्या कह रहा है? नहीं सर, क्यू 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 नहीं पता था, अभी पता चल गया। वो चार्ज हाँ चार्ज जो इन्फिनिटी से आ रहा है। हाँ, उसका चार्ज स्मॉल क्यू है, कुछ भी रख लो, Yes. हमें फंडा समझना है। तो वो इधर से आ रहा है और ये यहां पर फिक्स्ड है। फाइंड मिनिमम या फिर क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू चार्जेस या बिटवीन दीज चार्जेस। क्लोजेस्ट अप्रोच कितना नजदीक आएगा, वो आर मिनिमम कितना होगा? हमने रदरफोर्ड पढ़ा है ना। यस सर। हाँ, उसी से रिलेटेड अब एक दो क्वेश्चन करेंगे, एक ये और एक और करेंगे, इसके बाद एक और करेंगे उसके बाद। चलो बताओ कितना नजदीक आएगा? पता नहीं। नहीं सर, अभी बता देते हैं। तो बता रहे हैं सर, बता रहे हैं। बताओ बताओ बताओ। 2k क्यू क्यू बाई वी नॉट स्क्वायर। कितना? Yes, sir. 2k टू q k q by mv q not square. by mv not square. वी नॉट स्क्वायर। Yes, तो sir. देख लेते हैं। यस सर। ओके, तो क्लोजेस्ट अप्रोच मान लेते हैं कि आर पे पहुंच गए, ये चार्ज आया वहां से और यहां पहुंच गया आर पे। अब इससे आगे नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? शून्य। हाँ, इसके बाद वापस चला जाएगा। चलो, तो यहां से अब क्या लगाएं? क्या यहां पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? नहीं, नहीं, क्योंकि ये फिक्स है। फिक्स है तो मतलब आपने पकड़ रखा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, मोमेंटम नहीं कंजर्व। हाँ सर। एनर्जी तो रहेगी। इनिशियल एनर्जी इंफिनिटी पे, इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0. जीरो। 0. शून्य। इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी half half mv mv not square. फाइनल एनर्जी में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k q q by Mean. फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0. शून्य। बस यहाँ से विनोड आ गया, जो तुम कह रहे हो वो सही है, समझ गए? Yes, sir. Yes. चलो इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन, इसका मास m है और इसका मास चलो है आपका 2m। फिर से डायग्राम बना लेते हैं। q मास 2m और ये सेम लाइन पे इंफिनिटी से एक मास m और v नॉट से आ रहा है, चार्ज q है। कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से। अब ये भी फ्री है, सब कुछ फ्री टू मूव है, फ्री, सब फ्री है। फाइंड क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड क्लोजेस्ट अप्रोच।
हम्म, आया? सर आ रहा यस सर आ रहा है। सर रूट ओवर ऑफ, नहीं सिर्फ 8 8 8 के Eight, क्यू क्यू के हाँ, क्यू क्यू अपॉन आगे आगे सर के क्यू 2 बार क्यू, एक हाँ बड़ा हुआ क्यू एक छोटा क्यू हाँ बाई 3m v नॉट स्क्वायर। बाई 3m v नॉट स्क्वायर। देखते हैं और किसी का, शाश्वत? सेम आया सर। सेम है, चलो अब मैं कर देता हूँ सॉल्व। तो अब ये भी मूव करेगा, वो भी मूव करेगा। मुझे बताओ मिनिमम सेपरेशन कब होगा? सेम वेलोसिटी। हाँ, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी उस टाइम पे सेपरेशन मिनिमम होगा। तो मान लो किसी भी टाइम पे ये 2m, इसकी वेलोसिटी भी इधर v है और इसके पीछे ये m, इसकी भी वेलोसिटी v है। तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, ये आगे चला जाएगा, इसकी और कम हो जाएगी, तो फिर सेपरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये आर मिनिमम होगा। ठीक है, तो अब सेम वेलोसिटी है तो कितनी होगी वेलोसिटी, क्या हम निकाल सकते हैं? यस सर। हाँ, किससे? मोमेंटम कंजर्वेशन। एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है? mv नॉट। फाइनली दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो 2m इंटू वी, m इंटू वी, 3m इंटू वी, v इक्वल्स टू वी नॉट बाई 3। ये तो एक इक्वेशन आ गई। दूसरी एनर्जी सर कंजर्वेशन लगा लो। सर मेरा आंसर में 18/8 है, 8/3 नहीं। हाँ जो भी है देख लेते हैं। हाँ, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ m वी नॉट स्क्वायर। जब r डिस्टेंस पर आ गए तब पोटेंशियल एनर्जी हो गई k q q बाई r प्लस, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और v आपको पता है वी नॉट बाई 3 है, तो रखो कितना आएगा? हाफ में से ये 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 2/3, तो हाफ 1/3। 1 माइनस 1/3, 2/3 हो गया ना? 2/3 इक्वल्स टू दिस। तो ये 2 से 2 गया, आर आया आपका, किसी का नहीं आ रहा है ये तो, 3k अपॉन m v नॉट। सर मेरा है सर। क्या बात कर रहा है?
हाँ सर आया है। अरे वाह, भेज रहा हूँ एक टॉफी अमेजन पे। हाँ राहुल, कहाँ गलती कर दी? 8/3 फिर 18/8, व्हाट्स हैपनिंग? सर यहाँ 2m लेना भूल गया मैं। तेरी तो 2m लेना भूल गया। यही तुम छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो तुम लोग करते हो। तो चलो, ये आ गया समझ में? अजीत, अंकित, सिद्धार्थ, हाँ सर। तेजिंदर, बग्गा। Yes, sir. हाँ सर, हो गया हो गया। अरे वाह, तू अभी तक बैठा है यहाँ पे, मेरे को लगा निकल लिया है। हेडफोन लगा के निकला मैं है तू। नहीं नहीं, तेजिंदर का कह रहा हूँ। तू तो गाय है, तू तो अल्लाह की गाय है लंबा। हाँ चलो, एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट है, फाइनल क्वेश्चन है, उससे आगे नहीं करेंगे हम। ओके, आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है ना? यस सर। यस सर। मिनिमम मिनिमम सेपरेशन देख लिया कैसे निकाला जाएगा? यस सर। हाँ, उसकी और भी चीजें हैं जो केमिस्ट्री में है, अपने फिजिक्स में नहीं है, बट ये चीज समझनी जरूरी है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर से यही चार्ज है, क्यू फिक्स है, ज्यादा दिक्कत नहीं दूंगा मैं तुमको, दिस इज फिक्स्ड हियर, और ये है लाइन जो इंफिनिटी तक जा रही है, और यहां से एक डी हाइट ऊपर, अभी तो इसी लाइन पे चार्ज आ रहा था, डी हाइट ऊपर पे एक स्मॉल चार्ज क्यू है और उसकी वेलोसिटी वी नॉट है और मास m है। अभी तो सीधा आ रहा था, सीधा आया, हेड ऑन हुआ यहां पर और वापस चला गया। अब ऐसे आ रहा है, यूं जाएगा, बताओ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। 50 रुपीज इनाम है, पेटीएम कर दूंगा, बता देना आंसर। सर कहाँ से आ रहा है सर? इंफिनिटी से, इंफिनिटी से, फ्रॉम इंफिनिटी। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, नैना सारी हाँ तो का नहीं सर, सर आपको नहीं बोल। सर सर वो छोटा वाला क्यू का तो मतलब पाथ भी चेंज हो जाएगा शायद। हाँ ऐसे जाएगा, यू ऐसे निकलेगा। ओके सर। सर वो बड़ा क्यू फिक्स्ड है ना? हाँ बड़ा क्यू फिक्स्ड है। बड़ा क्यू चल गया तो ये क्वेश्चन फिर एमएससी का बन जाएगा। फिर आपको इसी के रेफरेंस फ्रेम में बैठना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पे। कर सकते हो वैसे, फिर बड़ी दिक्कत नहीं।
ये तो क्वाड्रेटिक में आ रहा क्या किया? है, एंगुलर मोमेंटम। अरे बाप रे, सही बता। हाँ सर, आप बताए थे एक बार। बताए थे सर एक बार। कब बता दिया? सर उसी टाइम सर से पूछे थे आपकी, मतलब केमिस्ट्री सर से पूछने के लिए बोले थे। या केमिस्ट्री सर से पूछ। आई गॉट इट। ये हम मोमेंटम कंजर्वेशन में ही देखे थे ना, यस सर। एंगुलर मोमेंटम Yes, कंजर्वेशन sir. जब पढ़े थे तब ये हम डिस्कस कर लिए। चलो, अंकित को अभी भी नहीं आया समझ में। बादाम है अंकित घर नहीं पे? सर समझा सर, नहीं नहीं बादाम सर है। समझा सर, बादाम नहीं है मतलब सर समझ आ गया सर। बादाम है ही नहीं तेरे घर पे। खत्म हो गया सर। चल कोई बात। हाँ, ये इस चार्ज का पाथ कैसा होगा? ऐसा। हाँ, तो क्लोजेस्ट अप्रोच कब होगी? ये वाली होगी जब ये एंगल होगा 90 डिग्री। मतलब इस पाथ पे जब ये चार्ज यहां होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, उसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आएगा। इधर नहीं आएगा मतलब यहां पर अप्रोच जीरो हो जाएगी, अप्रोच नहीं होगी। तो जब वेलोसिटी एकदम इधर हो जाएगी, ये एंगल 90 बन जाएगा, तो ये होगी क्लोजेस्ट अप्रोच r, और यहाँ पर वेलोसिटी मान लो v। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि पाथ में किसी भी पॉइंट पर अगर तुम इस पे फोर्स देखोगे तो इधर लग रहा है, और फोर्स का मैं अगर इस पॉइंट यहां से एंगुलर मोमेंटम देखूं या टॉर्क देखूं तो टॉर्क जीरो है इस पॉइंट के अबाउट। तो यहां इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। इस पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? तो m, वेलोसिटी इनिशियल ये थी v नॉट, और परपेंडिकुलर सेपरेशन बीच में कितना था d। m क्वाड्रेटिक आ रहा है जो कि सॉल्व हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, m v नॉट इंटू डी, फाइनल एंगुलर मोमेंटम v वेलोसिटी इधर, और ये सेपरेशन r, m v r। तो यहां से मेरे को v और r में एक रिलेशन मिल गया कि v कितना है, v नॉट d बाई r। एक तो ये बन गया। दूसरा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो इंफिनिटी पे है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k q q अपॉन r, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। तो देखो दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है। v इसको उठा के उधर रख दो, r मिल जाएगा आपको। अब इक्वेशन सॉल्व हो या ना हो उससे दिक्कत नहीं है हमको, हमको फंडा समझना है। आ गया नीचे फंडा समझ में आ गया? एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा समझ में आ गया ना? यस सर। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। Yes, sir. यहाँ पर एक Yes, स्फीयर sir. रख देगा, टच करता हुआ चार्ज जा रहा है, मिनिमम वेलोसिटी निकालो। बहुत सारे आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया रे? 3 मिनट बाकी है सर। किसमें? 1 घंटे में? सिर्फ 5-10 के लिए। और 5-10? जवाहर सर का क्लास 5:10 में स्टार्ट होने वाला है। अच्छा चलो फिर इतना बहुत है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम एक दो डीपीपी डिस्कस करेंगे, वो 3 और 21। तो आप कर लेना सॉल्व, मैं डाउट बता देना मेरे को, या फिर उस दिन हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे यहीं पे, ठीक है।